नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर से भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। आइए देखते हैं, इसके बारे में कुछ आप लोग को बताते चलते हैं। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है और इसे ISFR कहते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे जारी करने वाला है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको जारी किया है फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2024 को। आइए पढ़ते हैं। भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर 25.17% है, क्योंकि भारत को जो टारगेट है वो 33% का है। और अभी तक पूरे भारत में वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर 25.17% है। इसमें फॉरेस्ट और ट्री दोनों है और इसकी पूरा जो क्षेत्रफल है वो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। जिसमें आप देख सकते हैं कि वन रिपोर्ट जो है, जो वनावरण है वो 21.76% है और वृक्षावरण है 3.41% है। अब इसमें मैं आपको साथ में ही न्यूमेरिक्स बताते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ में भी आए और याद हो जाए। आप जैसे कि टोटल आप ले इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक चौथाई भाग वनावरण वृक्षावरण है। 100% का 25% ले लिए, एक चौथाई भाग है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 8,27,000। तो अब उस तरह से अब इसको याद करना पड़ेगा। तो इस 8 लाख में से 7,15,000 मोटी मोटा, और 7 का क्यू है 343। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 7,15,343 और 21.76। आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि अगर आपको 21.76 याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं 25, क्योंकि 21 है तो आप 7 त्रिक 21, पॉइंट के बगल में 7 है तो 7 त्रिक 21 देख सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन अब इसको 21.76 है और ट्री है 3.41, जो कि 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अच्छा, पिछले समय से 2021 से 2023 में जो वृद्धि हुई है वो टोटल हुई है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर की, जो कि जिसमें जिसमें आप देख ले कि वनावरण में हल्की वृद्धि हुई है लेकिन वृक्षावरण में ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि 2021 की तुलना में 2023 में पेड़ बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। का कारण है कि वृक्षावरण के कारण हमारे जो परसेंटेज में काफी वृद्धि हो गई है। अब आइए देख लेते हैं कि वनों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वनों के वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। अब आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो डेंस फॉरेस्ट है ये होता क्या है एक्चुअली। ऐसा समझिए कि कोई जंगल है, जंगल है, ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश आता है, जितना ज्यादा वो उसको प्रकाश आने से रोक सकता है उसको डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। मतलब अगर सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है और वो सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में नीचे पहुंच रहा है तो समझ लीजिए वो ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। और जिसमें ज्यादा प्रकाश नीचे पहुंच रहा है वो मतलब मॉडरेट या ओपन फॉरेस्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रकाश, जैसे खेती वाली जमीन है, आप उसको ओपन फॉरेस्ट के पेड़ पौधे लगे हैं तो ओपन फॉरेस्ट में ले लेंगे। जैसे आइए हम समझते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 70% कैनोपी है इसमें, मतलब कि 70% भाग तक नीचे जो धूप नहीं आ पाती। तो इसमें जो सबसे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप में। और जो मॉडरेट हैं वो 40 से 70% तक जो होता है वनाच्छादित रहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें जो है भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी में आते हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मतलब ज्यादा पाए जाते हैं। ओपन फॉरेस्ट है 10 से 40%, जिसमें इंसानों का आवागमन, रहन और जो हम लोग रहते हैं, खेती वेती होती है, उसको ओपन फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ पौधे छोटे छोटे बाग बगीचे देखते होंगे, बाग लगे रहते हैं, उनको ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सब में पाए जाते हैं। अब आइए एरिया वाइज देख लेते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद पे दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं।
फिर तीसरा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर आते हैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 51%, लक्षद्वीप का 51% जो है वन पाए जाते हैं इसमें। फिर मिजोरम है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सबसे अधिक वन क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। आप समझ लीजिए कि मिड में है मध्य प्रदेश, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। तो मध्य मध्य प्रदेश से जस्ट बगल में ही है छत्तीसगढ़। आप समझिए मध्य प्रदेश से आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट से फिर मध्य प्रदेश के बगल में आ जाना है। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में माइंड मैप बना सकते हैं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाए ये चीज। तो आप ये समझ सकते हैं। अब उसे जस्ट नीचे आएंगे तो प्रतिशत के हिसाब से अगर आपको देखना है तो प्रतिशत के हिसाब से देखिए आप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप भारत के एक साइड में है और अंडमान निकोबार दूसरे साइड में है। तो पहले आप लक्षद्वीप जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैग्रोव वनों की बात कर लें तो भारत में मैग्रोव वन जो होते हैं वो 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर है। और मैग्रो मैग्रो वन का जो सबसे ज्यादा जो एरिया पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल में है। जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो नदी जाके जब समुद्र में मिलती है तो जो एरिया दलदली एरिया पाया जाता है उसी को मैग्रो वन, वो मैग्रो जो वहाँ पे मैग्रो पेड़ पाए जाते हैं, जो पौधे हैं, उन्हीं कारण उनका नाम मैग्रो वन पड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैग्रो वन वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पे गुजरात में और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइसलैंड पे। वहां पे एक सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, बहुत ही मतलब मजबूत, वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे घुमावदार तरीके से बना रहता है। आइए कुछ और, ये जो रिपोर्ट थी ये भारत की 18वीं रिपोर्ट है। ये हर 2 साल पे इसको प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। इस बार इस रिपोर्ट में 751 जिले शामिल किए गए। अब देखते हैं कि देखिए इसमें वृद्धि 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि हुई, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि फॉरेस्ट मतलब वनावरण और वृक्षावरण में किन राज्यों में हुई है उसके बारे में पता करते हैं। सबसे ज्यादा वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से फिर उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा जाइए, फिर राजस्थान में। उसके बाद आते हैं कि केवल वनावरण में वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। वो है मिजोरम जिसमें 242 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, गुजरात और ओडिशा। गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है और ओडिशा में 152 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये वनावरण वाला एरिया है। और सबसे ज्यादा ट्री कवर करने वाला मतलब सबसे ज्यादा जो पेड़ लगाए गए हैं या जो ट्री पौधे हैं पेड़ हैं उन वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है। और उसके बाद आप देखिए कि जो वनावरण है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वृक्षावरण है महाराष्ट्र में। वनावरण और वृक्षावरण में देखा जाए तो मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा है। अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य जो सबसे ज्यादा वनावरण वृक्षावरण में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जहां पाया जाता है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आइए इसी पे कुछ एमसीक्यू लगाते हैं, फिर उसके बाद में और आपको समझाएंगे। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो अभी आपको बताया था मैंने ऊपर, जो है एफएसआई द्वारा जारी किया जाता है इसको। फिर आईएसएफआर 2023 में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो इसको भी अभी बताया था कि आपको कि 1/4 मान के चलिए, और इसको आप लिख सकते हैं कि 25.17% है इसका। भारत में कुल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो अभी आपको पता चला था कि वनावरण के लिए हमने बात कही थी, तो याद करने का तरीका भी बताया था कि 21.76, 7 की 21 होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 21.76। और ट्री कवर वाला एरिया भी आपको बताया गया था, उसमें था 3.41, 3 के बाद 4, आप वैसे भी जोड़ सकते हैं कि टोटल 25 होना चाहिए, तो 21 3 आप देख सकते हैं 24 और 0.75, और जब आप जोड़ेंगे
3.3.41 को, तो आपका टोटल आ जाएगा 25.17। तो आप इस तरह से भी जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिक्स के तौर पे याद करना हो तो आप एक याद रखेंगे तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो आईएसएफआर रिपोर्ट कितने अंतराल पर आती है? तो हर 2 साल पे आती है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के अनुसार लक्षद्वीप में 51% वन पाया जाता है इसमें, इसके क्षेत्रफल का। कुल वृद्धि 21 से 23 में कितनी हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया था 1445 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। मैग्रोव कवर लगभग कितना स्क्वायर किलोमीटर का है? ये भी मैंने आपको बताया। ये आपका जान लीजिए कि 4992, मात्र 8 किलोमीटर स्क्वायर जो है कम है, नहीं तो ये पूरा 5000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता। 8 स्क्वायर किलोमीटर कम इसमें दिया है। नहीं, आप इसी से न्यूमेरिक्स के तौर पे याद कर सकते हैं कि 5000 में 8 घटा दो तो जो डाटा आएगा वही उसका आंसर होगा कि माइक्रो वन कितना स्क्वायर किलोमीटर अपने भारत में पाया जाता है। तो 4992 किलोमीटर पाया जाता है। मैग्रोव में शीर्ष राज्य कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वेस्ट बंगाल। 3 में सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, फॉरेस्ट कवर की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वनावरण वृक्षावरण में से वृक्ष ज्यादा लगाए गए, तो वृक्षावरण के चलते वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2023 कौन सी रिपोर्ट थी? ऊपर बताया था मैंने, 18वीं रिपोर्ट थी। जो अति सघन अति सघन वन है, उसमें जो होता है कि कैनोपी डेंसिटी घनत्व कितनी होती है? तो वो होती है 70% या उससे ज्यादा की। और मॉडरेट की होती है 40 से 70%। ओपन फॉरेस्ट की होती है 10 से 40%। भारत में सबसे ज्यादा जो होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। अब आते हैं कि एजम्पशन और रीजन पे आ जाते हैं। भारत में वन क्षेत्र बढ़ा है, ट्री कवर में वृद्धि हुई है। तो दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों गलत है? तो इसका होगा दोनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया है कि भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, जिसी के कारण वन क्षेत्र में 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन हैं, वहां पॉपुलेशन बहुत अधिक है। पॉपुलेशन बहुत अधिक है इसलिए सबसे अधिक वन है, ये तो गलत बात हो गई। यहाँ पे सिर्फ एक सही होगा कि लक्षद्वीप में सब परसेंटेज के आधार पे सबसे अधिक वन है, ये तो बात सच है। आईएसएफआर रिपोर्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऊपर मैंने बताया था आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस से। निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 में नहीं है एरिया वाइज? तो आप देख लीजिए, पंजाब नहीं, एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इसका क्रम भी आप जान लीजिए, पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ऐसा ही जान लीजिए कि एमपी और छत्तीसगढ़ तो अगल बगल है, लेकिन आपको एमपी से छत्तीसगढ़ जाने से पहले अरुणाचल होके आना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट जाना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट होकर आएंगे तब जाके वापस आप छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। जबकि हैं दोनों स्टेट एकदम अगल बगल में, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ जाने के लिए एमपी से पहले जाना पड़ेगा कि आपको अरुणाचल फिर आएंगे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। मैग्रोव का सबसे अधिक क्षेत्र किस में पाया जाता है, किस में है? तो अभी मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे था। आईएसएफआर शुरू हुआ था तो 1987 से 1987 से शुरू हुआ था। 1987 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। उसी समय से आप ध्यान में रख सकते हैं कि राजीव गांधी जो है 84 में इंदिरा गांधी मरी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। फिर आप 89 में राजीव गांधी मर गए थे, लेकिन 84 से 89 के बीच में जो 87 है, 1987 से आईएसएफआर शुरू हुआ था। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड किए गए इस बार मैंने ऊपर बताया था 791 डिस्ट्रिक्ट। और वनावरण वृक्षावरण का टारगेट भी मैंने आपको बताया था, 33% टारगेट। भारत के क्षेत्रफल का 33% जो है, आप इसको ले सकते हैं कि वनावरण वृक्षावरण से कवर करना है। यही टारगेट है भारत सरकार का। आप
मतलब इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो वृक्षावरण किसमें शामिल होता है, तो आउटसाइड फॉरेस्ट में होता है, लेकिन ठीक है, इतना इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनल रिवीजन में आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि टोटल हमारा कितना है, टोटल वनावरण वृक्षावरण मिलाकर 25.17%, जिसमें से 21.76 है वनावरण और 3.41 है वृक्षावरण। एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो अपने भारत में वनावरण है या वृक्षावरण है, दोनों में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। सिंगल वनावरण में भी सबसे ज्यादा है और वनावरण वृक्षावरण दोनों बोध का दोनों ज्यादा। लेकिन अगर सिर्फ वृक्षावरण पूछ दिया तो आप महाराष्ट्र बात करेंगे। जब सिर्फ वृक्षावरण पूछ देगा तो आप महाराष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वनावरण वृक्षावरण साथ में पूछेगा तो भी आप मध्य प्रदेश को बोलेंगे, और सिर्फ केवल वनावरण की बात करेगा तो भी मध्य प्रदेश। परसेंटेज में लक्षद्वीप ज्यादा है, और जो ग्रोथ हुई है वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। आइए इसको एक मैप के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 इसको जारी किया गया है 21 दिसंबर 2024 को। इसमें आइए देखते हैं, जिसमें आपको टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री मतलब वनावरण वृक्षावरण दोनों को कवर किया गया। दोनों का जो क्षेत्रफल है वो है 8,27,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, और इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 25.17% है। आप इसको एक चौथाई, 100% का एक चौथाई भी ले सकते हैं कि इतना ही वनावरण वृक्षावरण जो हमारे भारत में फॉरेस्ट है वो इतना ही है। इसमें भी आप देख लीजिए कि वनावरण का जो भाग है 21.76 मैंने बताया था, 7×21 उसके बगल में 6, 7 से एक कम जोड़ सकते हैं 6 है, तो 21.76% है। और ट्री कवर है 3.41%। अगर आप दोनों में से एक भी निकाल लिए तो टोटल में से आप इसको माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं, अभी मैंने बताया था अति सघन जो वन है वो जो उसकी डेंसिटी होती है वो 70% या उससे अधिक की होती है। मॉडरेट की 40 से 70% होती है, और सॉरी और जो अदर होता है वो 10 से 40% होती है। इसमें आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वृक्षावरण में तीन स्टेट हैं क्षेत्रफल के मामले में। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे। अब आइए, मैंने कहा था कि एरिया वाइज आपको अगर एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पाया जाता है वनावरण या वनावरण का, तो वो आता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये देखिए, ग्रोथ फॉरेस्ट कवर ओनली, मतलब जो वनावरण में वृद्धि हुई है 21 से 23 में, उसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुआ है मिजोरम, गुजरात सेकंड नंबर पे, ओडिशा थर्ड नंबर पे। मिजोरम आप देखिए कि मिजोरम एकदम आपका पूर्वी चला जाएगा और गुजरात एकदम पश्चिमी चला जाएगा, और दोनों के मिड में आप उड़ीसा को रख सकते हैं। तो मतलब एक बार मिजोरम से होते हुए सीधे आपको गुजरात जाना है और फिर मध्य में उड़ीसा आ जाना है। उड़ीसा आके जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लीजिए। फिर आइए, कंबाइंड फॉरेस्ट मतलब अब वनावरण वृक्षावरण को साथ लेके करते हैं। सबसे ज्यादा जो वनावरण वृक्षावरण वाला क्षेत्रफल पाया जाता है सबसे ज्यादा किस स्टेट में, आप देखिए कि दोनों को लेके चलना है। वन भी हो जहाँ पे पेड़ पौधा भी लगे हो सबसे ज्यादा, वो है मध्य प्रदेश। मैंने बताया ना, सिर्फ वनावरण में भी और सिर्फ वृक्षावरण और वनावरण दोनों में, बोथ में और सिंगल में भी मध्य प्रदेश दोनों में पहले स्थान है, मध्य प्रदेश को। लेकिन केवल वृक्षावरण की बात हो तो महाराष्ट्र आप बताइएगा। इसमें है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैग्रो वन को मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ 8 किलोमीटर स्क्वायर, 8 स्क्वायर किलोमीटर जो आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा 4992 आप इसको देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो वृद्धि हुई है 21 से 23 में, 21 की तुलना में जो 23 में वृद्धि हुई है 1445 स्क्वायर किलोमीटर हुई है। 18वीं रिपोर्ट है, हर 2 साल पे जारी की जाती है। शुरुआत हुआ था 87 में, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है। आप यहाँ पे एक पिक देख सकते हैं,
जिसमें मैंने बहुत अच्छा बनाया है ये कि आप लोग को समझने के लिए कि इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में वनावरण वृक्षावरण ISFR 2023। आप ये देखिए फॉरेस्ट कवर किया है स्टेट वाइज। फॉरेस्ट चाहे वनावरण हो चाहे वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों हो, दोनों में स्टेट है मध्य प्रदेश। अब ग्रोथ में जो हुआ है 21 से तुलना में 23 में, इसमें है मैंने आपको बताया सबसे पूर्वी मिजोरम और सबसे पश्चिमी गुजरात और फिर मिड में उड़ीसा। और जो ग्रोथ हुआ है टॉप 3 ग्रोथ में भी आता है मिजोरम गुजरात उड़ीसा, ये तीनों आप देख सकते हैं। फिर रैंकिंग वाइज एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पे अगर आप देखेंगे कि वनावरण वृक्षावरण में तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कंबाइंड में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। टोटल जो है फॉरेस्ट जो है यह हमारे भारत में 25.17% है, एक चौथाई आप ले सकते हैं। जो 21 से 23 की तुलना में वृद्धि हुई है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। मैग्रोव वन जो है मैंने कहा था 5000 में 8 स्क्वायर किलोमीटर घटा दीजिए, आपको मैग्रोव वनों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा 4992 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पर, सब परसेंटेज लक्षद्वीप का 91% वहां वन पाया जाता है। 91% सबसे ज्यादा।